जय जय श्री राधे। शब्दों के अधिष्ठात्री मां शारदे को नमन करता हूँ। समस्त प्रभुत्व वर्ग को नमन करते हुए नमन करता हूँ विद्वान जन संत समाज को, जो अपने गहन ज्ञान के प्रकाश से हम सभी को प्रकाशित करते हैं। आज हम सभी धर्म प्रेमी बंधुओं ने परम सम्मानीय परम पूजनीय श्री भागीरथी विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक, संरक्षक व राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज जी के श्रीमुख से द्वितीय दिवस में हरि कथा का सुंदर श्रवण किया। साथियों, अब जो मैं ट्रस्ट का नाम लेता हूँ, उस ट्रस्ट के पीछे क्या कहानी है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। हमारे जो सम्मानीय बाल योगी राष्ट्रीय संत अरविंदाचार्य जी महाराज जी हैं, वो विगत वर्षों पहले ग्राम औरौनी अतरौला अलीगढ़ में एक जंगल है, वहां पर एक झोपड़ी बनाकर निवास करते थे। वहां प्रत्येक शनिवार वह ज्योतिष की गद्दी लगा करके हजारों लोगों का उपचार करते थे, जो कि बिल्कुल से निःशुल्क होता था। लेकिन वहां पर भी हमारे परम सम्मानीय महाराज जी निःशुल्क होता था, लेकिन वहां पर भी हमारे परम सम्मानीय महाराज जी का मन नहीं लगा। कारण यह था कि इन्होंने देखा कि निराश्रित गायें भूख से तड़प तड़प कर मर रही हैं। आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार हैं, उनके बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। अनाथ बच्चे भी बाल मजदूरी कर रहे हैं और गरीब घर की कन्याओं का विवाह में काफी अड़चने आ रही हैं। जब ये सब हमारे परम सम्मानीय व्यास जी महाराज जी ने देखा तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना की, जिसे हम श्री भागीरथी विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब असहाय जनों की सहायता करना, बेसहारा एवं अनाथ बच्चों की मदद करना, निर्धन एवं मेधावी छात्र छात्राओं को सहायता प्रदान करना, गरीब कन्याओं का विवाह करना, गौ माता की सेवा करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त गौशाला का निर्माण करना। ये सभी उद्देश्य हमारे इस ट्रस्ट के हैं और भी काफी सारे उद्देश्य इस ट्रस्ट के द्वारा हैं, लेकिन ये मुख्य उद्देश्य है दहेज प्रथा का विरोध करना। ये सभी प्रकार के उद्देश्य हमारे परम सम्मानीय परम पूजनीय बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज जी का जो ट्रस्ट है, जिसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, श्री भागीरथी विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के हैं, जो संपूर्ण भारतीय वर्ष में विद्यमान है, रजिस्टर्ड है। कहा गया है दीन सबको लखत है, दीन सबको लखत है, दीन लखे न कोय, जो दीन को लखे सो दीन बंधु सम होए, सो दीन सम बंधु सम होए। दीन जो व्यक्ति होता है, दुखी जो व्यक्ति होता है, वो सबको देखता है, लेकिन उस दुखी व्यक्ति को कोई नहीं देखता है। और जो उस दुखी व्यक्ति की सोचता है, वो उस दुखी व्यक्ति के लिए भगवान के समान होता है, परमेश्वर के समान होता है। और ये भावना, ये सोच हमारे परम सम्मानीय परम पूजनीय राष्ट्रीय संत बाल योगी अरविंदाचार्य जी महाराज जी की है। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जन सेवा की भावना पर पीड़ा संताप, ऐसे सृष्टि अब कहाँ जैसे सृष्टि आप, जैसे सृष्टि आप सभी लोग भूमि दान महायज्ञ में भी भाग ले सकते हैं। भूमि दान महायज्ञ में अगर आप 1 फुट भूमि दान करना चाहते हैं तो आप 11,000 की धनराशि प्रदान कर सकते हैं। 2 वर्ग फुट जमीन के लिए 2 वर्ग फुट जमीन के लिए 21,000 की धनराशि प्रदान कर सकते हैं। 5 वर्ग फुट जमीन के लिए 51,000 की धनराशि प्रदान कर सकते हैं। 11 वर्ग फुट जमीन के लिए 1,21,000 की धनराशि प्रदान कर सकते हैं। 51 वर्ग फुट के लिए 5,51,000 की धनराशि प्रदान कर सकते हैं। 1,108 वर्ग फुट की
जमीन दान करने के लिए आप 11,51,000 की धनराशि भी दान कर सकते हैं, जो कि सुंदर आप हरि कथा का श्रवण साधना गोल्ड चैनल पर कर रहे हैं। जितने भी धर्म प्रेमी बंधु अभी इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, बाद में भी जो धर्म प्रेमी बंधु इस सुंदर हरि कथा का श्रवण करेंगे, आप सभी जो पेटीएम नंबर हमारी ही ट्रस्ट का चल रहा है उस पर आप अपनी धनराशि प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है पुण्य काज में दान को, पुण्य काज में दान को तत्पर रहो तुरंत, सर्वश्रेष्ठ उसको कहे ज्ञानी ध्यानी संत, ज्ञानी ध्यानी संत। कद ऊंचा तो कर लिया, कद ऊंचा तो कर लिया, ऊंचे रखो विचार, दान धर्म जो ना किया जीवन है बेकार, जीवन है बेकार। ऐसे ऐसे पुण्य कार्यों में हमें अपना योगदान बढ़ चढ़कर देना चाहिए, और जो भी दानदाता ऐसे उच्च श्रेष्ठ कार्यों में दान देते हैं, निश्चित ही उनका दान बड़ा ही श्रेष्ठ दान है। हम ऐसे दानदाताओं को भी बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, जो जन सेवा में तत्पर रहते हैं, और परम पूजनीय परम सम्मानीय महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन व कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो परमार्थिक रूप से, परमार्थिक भाव से जन कल्याण में लगे हुए हैं, जन सेवा समाज सेवा में लगे हुए हैं, और हमारे सनातन धर्म की उन्नति के लिए निरंतर तत्पर हैं। और अंत में कहूंगा, जो कि हमारी युवा पीढ़ी है पर मार्ग से भटकती जा रही है, इस युवा पीढ़ी के लिए भी 4 पंक्तियां जरूर निवेदित करूंगा कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे मालिक मेरे दाता, मेरे मालिक मेरे दाता, ये बेटा मांगता, बेटा मांगता तुमसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए। जब हमारी युवा पीढ़ी विवेकानंद जी के मार्ग पर चलने लगेगी तो निश्चित तौर पे हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बन जाएगा। जो ख्वाब है हमारा विश्व गुरु बनने का, परम सम्मानीय परम पूजनीय बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज हो, चाहे विवेकानंद जी हो, इन संतों के पद चिन्हों पर जो चलेगा निश्चित तौर पे ही उसका परलोक सुधर जाएगा। और हमने आप विद्वानों से ही सुना है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदगिंथन गावा। ये जो मानस तन है, ये जो मनुष्य का तन है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि ये तन इसलिए आवश्यक है, इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल यही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपना लोक तो सुधार ही सकते हैं, लोक के साथ साथ परलोक को भी सुधारा जा सकता है। ये देवताओं के पास भी इस प्रकार की शक्ति नहीं है जो मनुष्यों के पास है। लोक और परलोक दोनों का सुधारने का कार्य केवल मनुष्य योनि में ही होता है। और ऐसे कार्य जो भी महान आत्माएं करती हैं और जो भी सहयोग प्रदान करते हैं, निश्चित तौर पर उनका लोक और लोक सुधर जाता है और हमेशा उनका गुणगान रहता है। कहा गया है कि वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, कि वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, पर व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, पर मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, पर मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। ऐसे कृत जब हम अपने जीवन में करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लाखों वर्षों तक लोग याद करेंगे। और इस ट्रस्ट के माध्यम से जो भी जिनका भी हम कल्याण करेंगे, इस ट्रस्ट के माध्यम से वो भी हमें हमेशा दुआ देंगे। इसलिए ऐसे धार्मिक कार्यों में हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। और जो भी हमारे धर्म प्रेमी बंधु साधना गोल्ड टीवी नामक चैनल से इस सुंदर कथा का श्रवण कर रहे हैं, पर सुंदर दृश्य को निहार रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर हमारा पेटीएम नंबर चल रहा है। अगर आप दान करना चाहें, स्वेच्छा दान है, आप दान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय ना लेते हुए अब आगे आरती की ओर प्रस्थान करते हैं। मैं आग्रह करूंगा मुख्य यजमान अवधेश अग्रवाल जी से पधारें और पावन आरती की थाली को लेकर के आज की पावन आरती करें। और आज की कथा का यहीं पे आरती के तदुपरांत विश्राम होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।